अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम और हम लोग जा रहे थे भाई मज़ेदार सा नाश्ता करने के लिए। और अचानक से ही ना हमारा प्लान बन गया था नाश्ता करने का। अचानक से क्यों बना था? क्योंकि ना हमारे घर पे आई हुई थी हमारी कज़न की बेटी रुकने के लिए। और ऐसा हुआ था कि हम ना ताई के घर पे गए थे एक दिन पहले और वापसी में ना वो हमारे साथ ही आ गई थी क्योंकि छुट्टियाँ ही हुई हुई हैं आजकल। तो ना हमने बोला चलो अलीज़ा आई हुई है तो ना हम जाते हैं नाश्ता करते हैं। तो हम गए थे नासिर पे और वहाँ पे हमने काफ़ी तारीफ़ें पहले से सुनी हुई थी कि यार नासिर पे आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया। तो हमने बोला चलो इस बार ना हम नासिर पे ही नाश्ता करेंगे। तो खैर हमने मंगवा ली थी हलवा पूरी। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन थे वहाँ पे, पराठे वगैरह थे वहाँ पे। और इनका मेन्यू काफ़ी बड़ा था नाश्ते का ना, जो कि हमें बड़ा अच्छा भी लगा। हमें पता नहीं था स्टार्टिंग में क्योंकि हम पहली बार गए थे और हमने जाके फ़ौरन से हलवा पूरी का ऑर्डर दे दिया था क्योंकि बड़ा रश था और हमें टेबल मिलने में भी थोड़ा सा ना मुश्किल हुई थी। हमें बड़ी कोने की टेबल मिली थी ना, तो हमें वहीं से ना नीचे ना एक मतलब वहाँ पे विंडो थी तो नीचे ना हमें दिख रहे थे वहाँ पे ना पराठे वगैरह बन रहे थे। तो कौन कौन से बन रहे थे हमने वहीं से देख लिए थे। मतलब ना आलू का पराठा, चिकन चीज़ पराठा, पिज़्ज़ा का पराठा मतलब डिफरेंट टाइप के पराठे और साइज़ भी बड़ा अच्छा था। तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर हम बाकी की चीज़ें ट्राई करेंगे। लेकिन इनकी हलवा पूरी की जितनी तारीफ सुनी थी तो बिल्कुल सही सुनी थी। इनकी हलवा पूरी वाकई में बहुत मज़ेदार है और वेट में ना काफ़ी लाइट है। मतलब ना इनकी हलवा पूरी खाने के बाद ना तबीयत हैवी नहीं हुई, बिल्कुल सही स्मूथ वाला दिन गया था। वरना ऐसा होता है अपिया और मेरे साथ कि अगर हम हलवा पूरी खा लेते हैं ना तो उसके बाद ना नींद ही आती रहती है क्योंकि तबीयत भारी हो जाती है। वो रोज़ रोज़ इतना हैवी नाश्ता नहीं करते ना, वैसे तो हम हैवी करते हैं, मतलब इतना ऑयली नाश्ता नहीं करते, इस वजह से हो जाती है। अच्छा खैर यहाँ पर हमने नाश्ता वगैरह किया, साथ में हमने कीमे की एक कचौरी मंगवाई थी लेकिन हमने वो खाई नहीं थी, वो हम घर में ले गए थे पैक करा के क्योंकि हमारा पेट मतलब भर गया था सुबह में ना हलवा पूरी खा के। तो फिर हम लोगों ने कीमे की कचौरी नहीं खाई थी। और हुआ ये था कि ना भाई और अब्बू आए नहीं थे क्योंकि ये लोग सो रहे थे बिल्कुल गहरी नींद में और हम लोग आ गए थे नाश्ता करने के लिए क्योंकि ये लोग ना बड़ी देर लगा देते। फिर हमने मतलब हमने सोचा यार इनको अभी हम उठाएंगे तो इतना टाइम लग जाएगा, इसलिए हम ना खुद ही आ गए थे, हम पांचों। और भाई और अब्बू सो रहे थे तो इन लोगों के लिए हम पैक करवा के ले गए थे ना हलवा पूरी। और फिर वहाँ से बाहर निकले तो फिर हमने अलीज़ा को एक क्या कहते हैं ब्राउनी दिलवा दी थी क्योंकि उनकी डिमांड थी कि मारिया पुप्पो आपने ना अपने हाथ का मुझे केक खिलाना है। अब मेरे पास टाइम नहीं था, मैं थोड़ी सी बिजी थी और पूरा दिन मेरा बिजी ही गुजरना था। तो खैर बच्चों को तो खैर अंदाज़ा नहीं होता, उनको तो होता है बस अंडा डालो मैदा डालो हो गया, केक बनाने में टाइम ही कितना लगता है, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने फिर उनको कहा अभी ज़रा बाज़ार वाले से गुजारा कर लो, फिर मैं आपको बाद में कभी खिला दूँगी अपने हाथ की ना। तो खैर इनको एक ही ब्राउनी दिलवा दी थी और फिर इन्होंने इसको एंजॉय किया। यहाँ पर जोया भी टेस्ट कर रही है, एक ही बाइट टेस्ट की थी जोया ने। मैंने एक बाइट टेस्ट यूँ की थी क्योंकि ना मुझे इसका टेक्सचर थोड़ा सा ड्राई लग रहा था। मैंने बोला मैं चेक तो करूँ और बाकी थोड़ा सा ड्राई था क्योंकि शायद सर्दी की वजह से नहीं, वो सर्दी की वजह से होगा लेकिन वो ऊपर से देखने में मुझे फ्रेश ही लग रही थी। अच्छा खैर अलीज़ा फिर चली गई थी दोपहर के टाइम पे क्योंकि अलीज़ा बहुत बोर हो रही थी। हमारे घर में कोई बच्चा तो है नहीं खेलने वाला तो उसको बहुत बोरियत हो रही थी और हम क्या खेलें उसके साथ। तो खैर वो फिर चली गई थी। हमने कहा बेटा इतना बोर हो रही हो तो फिर घर ही चली जाओ क्योंकि उनके बहन भाई घर पे थे। और क्या कहते हैं अच्छा उसके जाने के बाद हमने थोड़ा सा ये सीरियल खाया, भूख नहीं लग रही थी, तकरीबन 2 बजे का टाइम है और बस हमारा दिल चाह रहा था क्योंकि ये मैं लेकर आई थी और इसको हमने ट्राई नहीं करा था। मैंने कहा चलो यार ये खाते हैं और हम लोग हमेशा ठंडे दूध के साथ खाते हैं, हमें बड़ा मज़ेदार सा लगता है। हाँ और मतलब काफ़ी अरसे के बाद ये चॉकलेट फ्लेवर का सीरियल आया था तो अपिया बस इत्तफाकन होते हैं ना छोटे वाले पैक्स होते हैं, अपिया वो ले आई थी। तो खैर हमने वो इन्जॉय किया और उसके बाद हमने फटाफट की अपनी तैयारियाँ शुरू क्योंकि हमें जाना था शाम में शादी में। और जब शादी में जाना होता है ना इतना बिखेरा होता है ना, इतनी चीज़ें फैलती हैं कि बस मतलब वो कुछ घंटे का इवेंट होता है लेकिन तैयारी भरपूर होती है। जाहिर सी बात है काफ़ी दिनों बाद इवेंट्स आते हैं कोई ना कोई, तो फिर ये होता है आप जा रहे हैं तो ज़रा अच्छे से तैयार होके जाए। अच्छा अब जोया का काम ये होता है कि सारी ज्वेलरी निकालना, जो मेकअप करना है वो निकालना, फिर कपड़ों पे प्रेस करना। अच्छा हम लोग सब अपने अपने कपड़ों पे खुद ही प्रेस करते हैं, कोई एक बंदा सबके कपड़ों पे प्रेस नहीं करता। प्रेस मतलब आयरन। मैं बचपन से प्रेस बोलती हूँ, मेरी आदत है, मुंह पे चढ़ा हुआ है। खैर तो क्या कहते हैं बस यहाँ पर जोया अपने कपड़ों पे कर रही है आयरन, मैंने भी अपने कपड़ों पे कर लिया था और इसी तरह अम्मी भाई ये लोग सब अपने अपने कपड़ों पे खुद कर लेते हैं अब्बू के अलावा। अब्बू का काम अम्मी करती हैं या कभी हम बच्चों में से कोई एक कर देता है। तो मतलब जैसे टाइम होता है उस हिसाब से
मैनेज कर लेते हैं। और पता है आजकल ऐसा है, जाहिर है सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो ना इतना छोटा सा दिन हो जाता है, इतना छोटा मतलब ना फटाफट ऐसा लगता है फटाफट से मगरिब हो गई है और ऐसे दिन भाग रहा होता है, बहुत छोटा सा दिन होता है। तो खैर हम ना जल्दी जल्दी अपने काम कर रहे थे, निपटा रहे थे, सैंडल्स वगैरह निकाल दी थी, मेकअप भी सारा मैंने निकाल के टेबल पे रख दिया था, लेंस वगैरह जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी ना वो सारी की सारी मैंने निकाल के रख दी थी। और बड़ी ना वो होती है कि यार शादी में जाना है, फटाफट काम मतलब हो जाए, और क्योंकि अब्बू बड़े पंक्चुअल हैं तो अब्बू को मतलब होता है टाइम कार्ड पे लिखा होता है, उनकी कोशिश होती है वो उसी टाइम पे पहुंचे। हाँ। और हम अक्सर अब्बू से कार्ड्स वगैरह छुपा लेते हैं। अच्छा खैर यहाँ पर ये हो गया था हमारे ना खाने का टाइम, क्योंकि हमें भूख लग रही थी, सुबह का वही नाश्ता किया हुआ था हमने। शाम 5 बजे हम लोगों ने खाना खाया, तो बाज़ार से हम लोगों ने हलीम वगैरह मंगवा ली थी, शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। और अक्सर ऐसा होता है ना, अच्छा मैंने ऐसा सुना है कि जो काफ़ी सारे लोगों का सुना है कि यार शादी में जाना होता है तो कौन खाना खाता है ना। खैर हम लोग तो दोपहर का खाना क्या, हम शाम में भी कुछ स्नैक लेके चले जाते हैं शादी में, और ऐसा नहीं जाते, नहीं मतलब खा के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी हम खाली पेट गए हों, तो यार कितनी बुरी बात है। अच्छा आप लोग बताइएगा, आप लोग उन लोगों में शुमार होते हैं कि नहीं होते, या फिर आप लोगों ने इस तरह के लोग देखें जो कि सुबह से भूखे होते हैं, उनको ये होता है बस आज शादी में जाना है, सब कुछ एक ही टाइम पे खा लेंगे। एक साथ कैसे खाते हैं? शादी में जाना है या किसी भी इवेंट पे जाना है तो वही पूरा दिन भूखे मतलब दावत में कहीं जा रहे हैं तो पूरे दिन भूखे रह के गुजारेंगे ताकि सारा कुछ वहीं पर ही खा लें। ओए हाय, हिसाब बराबर हो जाता है। तो खैर बस हम जल्दी जल्दी से तैयार हुए, और तैयार होने के बाद हम घर से निकल गए थे। वैसे तो आजकल इतने दिन छोटे हो गए हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता, फ़ौरन से तो रात हो जाती है। मतलब 5 बजे के बाद 1 घंटा गुजरा और रात होनी स्टार्ट हो गई। और फिर जैसे रात होने लगती है और कहीं पे जाना है तो अब्बू को ये होता है कि बस जल्दी से पहुंच जाओ और टाइम पे पहुंच जाओ। तो खैर हम टाइम पे तो पहुंच गए थे, टाइम पे बिल्कुल पहुंच गए थे, और मतलब बारात नहीं आई थी और टाइम पे हम पहुंच गए थे। फिर भी अब्बू को निकलने से पहले ये हो रहा था कि ना तुम लोगों ने बहुत लेट करवा दिया, बहुत लेट करवा दिया, हम तो बहुत देर में पहुंचेंगे, सब आ चुके होंगे। अब्बू को ज़रूरत ही होती है। अच्छा खैर हम पहुंच गए थे, और पहुंचने के बाद फिर ये होता है, सबसे ज़ाहिर है रिलेटिव्स वगैरह सबसे मिलो, और मिलने के बाद अच्छे तरीके से हम लोग मिल लिए थे, और फिर अपना फ़ोटो सेशन यार स्टार्ट हो जाता है। ये तो मस्ट हो गया आजकल ना, जैसे वो होता है ना कि यार आप अच्छे से तैयार हुए हैं और बहुत टाइम बाद तैयार हुए हैं तो फिर अपनी ले लेते हैं पिक्चर्स थोड़ी। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो आप इतना अच्छे से तैयार नहीं होते ना, मतलब मेकअप वगैरह नहीं करते। नॉर्मली तो आप बस जस्ट, हम तो खाली लिपस्टिक लगाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, बहुत कम होता है थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं। तो खैर अच्छा उस दिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, और अम्मी और जोया तो शाल पहन के बैठे हुए थे। मैंने नहीं पहनी थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो लगता है यार शादी वाले कपड़े इतने अच्छे से पहने हुए हैं, क्या अपने आप को शाल पहन के बैठ जाओ। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी, सर्दी लग भी रही थी। भाई मैंने शॉल पहन के कवर किया हुआ था क्योंकि मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, और भले बैंक्वेट बंद हो फिर भी लग रही थी मुझे ना अच्छी खासी। तो मैंने तो भाई अपने आप को लपेटा होता, मैंने बोला मैं कोई फैशन है कोई ख्याल नहीं, छोड़ो भैया मुझे सर्दी लग रही है। अच्छा खैर यहाँ पे मैं थोड़ा सा हॉल वगैरह दिखा रही थी, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन वगैरह हुई हुई थी। और उसके बाद हो गई थी लड़की की एंट्री, और हम लड़की वालों की तरफ से थे, तो फिर हमने देखी लड़की की एंट्री बहुत प्यारी सी हुई, और शुक्र है ज़्यादा देर तक ये ढिंचक नहीं चला। डिस्को दीवाने वाले म्यूजिक जो चलते हैं ना वो ज़्यादा देर तक नहीं थे, कुछ 10-12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो बाजू का ऐसा भी है, ऐसे भी हमने शादियाँ अटेंड की, आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि वहीं पे फोटो सेशन होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसमें बड़ा ही थोड़ी सी इरिटेशन होती है। वो जब तक चलता है जब तक भेजा बाहर ना निकल जाए। हाँ बहुत लाउड होता है ना म्यूजिक। खैर हाँ। हम लोगों को आदत नहीं है बिल्कुल भी इतना लाउड म्यूजिक सुनने की, और हम लोग सुनते भी नहीं है। बिल्कुल वाकई नहीं सुनते, और कुछ ज़्यादा वो अजीब लगने लगता है, इरिटेशन होने लग जाती है। और वो लाइट भी जब बंद होती है ना, फिर वो दूसरी लाइट जल रही होती है, तो आंखों में भी थोड़ा सा दर्द होने लगता है। मैं तो जब बहुत देर हो जाती है ना तो क्या करती हूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ, तो अजीब सा इरिटेशन सी होने लगती है। और फिर जब एकदम से लाइट खुलती है ना, तो ऐसा वो नहीं होता जैसे ब्लैक आउट होने के बाद एकदम से लाइट खोले ना, सम टाइम ऐसे होता है जैसे लाइट गई हुई हो बहुत घंटों की, एकदम से लाइट आ जाए तो आंखें अजीब सी हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। अच्छा खैर दुल्हन जब एंटर हो गई थी उसके कुछ आधे घंटे बाद खाना लगा था, और फिर हम लोगों ने खाना वाना लिया अपने लिए। खाना बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था, मतलब खाने का मेन्यू बहुत ज़बरदस्त था, मतलब जो भी खाना बना हुआ था बहुत मज़ेदार था। तो खाने में क्या था, बीफ बिरयानी थी, चिकन टिक्का था, और चिकन कढ़ाई थी, या तो चिकन स्टू टाइप कुछ था, और काफ़ी मज़ेदार सा बना थी या फिर कढ़ाई थी, कुछ तो था, लेकिन जो भी था मज़ेदार हाँ काफ़ी मज़ेदार सा था।
और हमने आराम से बैठ के खाना एंजॉय किया, क्योंकि हमसे जल्दी जल्दी खाना नहीं खाया यार जाता। हम लोग बहुत सुकून से खाना खाते हैं, बाकी में हमें काफ़ी टाइम लगता है, मतलब खाना ले लेते हैं सब जाके और एक साथ ही लेके बैठते हैं, बार बार नहीं उठ रहे होते हम लोग, और क्या कहते हैं बैठ जाते हैं, सबके लिए ले लेते हैं, सबके लिहाज से। उसके बाद फिर हम सुकून से बैठ के अपना खाना एंजॉय करते हैं, और क्या कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी भी खाना नहीं खाया जाता। मैं तो जल्दी जल्दी खाना खा लूँ तो मुझे तो बाद में ना क्रेविंग ही होती रहती है, पेट भरे भरा हुआ हो, लेकिन ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती ना। जैसे कि अगर आपने चाय लवर ये बात समझ सकते हैं, अगर आप जल्दी जल्दी चाय पी लेंगे ना, और उसके बाद फिर आपको ना कुछ देर बाद एहसास होगा यार मैंने तो चाय पी ही नहीं है, भले आपने पी भी हो लेकिन फिर भी आपको एहसास होता है कि नहीं भैया। वाकई में कभी ऐसा होता है आप जल्दी जल्दी में चाय पी लें तो बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं होता, और तेज खाने में जायके का भी नहीं पता चलता। खैर हमने खाना बड़ा एंजॉय किया, और गाजर का हलवा था, जैसे कि विंटर्स चल रहे हैं तो गाजर का हलवा तो ये तो ज़रूर होता ही होता है। और भाई आजकल ना बड़ा शादी ज़बरदस्त वाला सीज़न चल रहा है, शादियों वाला सीज़न चल रहा है, तो किस किस के घर में या ख़ानदान में शादियाँ चल रही हैं ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि दिसंबर जनवरी फरवरी ऐसे मंथ हैं कि ना पैक चल रहा होता है, मतलब किसी न किसी की यहाँ शादी हो रही मार्केट में भी जाओ ना, वहाँ पे भी आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई इतना रश क्यों है, क्योंकि शादी सीजन चल रहा है। हाँ। अच्छा खैर हम अपनी क्या कहते हैं इवेंट से फारिग हो गए थे, उसके बाद हम घर के लिए निकले, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, खाना खाने के बाद और मज़ीद सर्दी लगती है, एक ये भी फैक्ट है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। खैर घर बार वापस आए, और आने के बाद फिर हम अपना सो वो गए थे, मेकअप वेकअप साफ किया, अच्छे से रिमूव करते क्लिंस करके, क्योंकि उसमें भी बड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे हम लोग बना रहे थे नाश्ते में हम लोगों ने बनाने थे फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि ब्रेड आई हुई थी, और जब ना ऐसा होता है ब्रेड जब 1 या 2 दिन पुरानी हो जाती है ना, तो हम लोग मोस्टली ऐसा करते हैं या तो उसको हल्का से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेते हैं, या फिर फ्रेंच टोस्ट बना लेते हैं, क्योंकि बासी ब्रेड खाई नहीं जाती, फिर वो वेस्ट होती है। तो अम्मी का ये होता है कि यार इसको हलाल कर लो, मतलब इस्तेमाल कर लो, ये ना टुकड़ों में नहीं जानी चाहिए, मतलब हम फेंकते नहीं है लेकिन फिर भी वो वेस्ट होती है ना। तो फिर इधर हम ना फ्रेंच टोस्ट बना रहे थे, तो हमने सभी के लिए बना लिए थे, क्योंकि इससे काफ़ी सारी ब्रेड रखी हुई थी। काफ़ी सारी रखी हुई थी, और ये काफ़ी ज़रा कन्वीनियंट रहता है, और ये सबको ही नाश्ता पसंद है। हाँ। और सब आराम से ना फ्रेंच टोस्ट तो भले किसी को अगर भूख ना भी हो ना तो एक स्लाइस तो खा ही लेते, ऐसे चलते फिरते भी खा लेते हैं हमारे, है ना, मतलब शाम की चाय पे भी आप दे दे तो बड़े शौक से खाएंगे। हाँ, तो खैर अच्छा यहाँ पर ये ना बेकरी वाली ब्रेड थी, तो ये कुछ ज़्यादा ही डेलिकेट होती है ना, मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी इसके साथ फ्रेंच टोस्ट ना, तो बड़ा एहतियात से बनाना पड़ा हमको, क्योंकि ना जो बेकरी की ब्रेड होती है ना तो वो उसके स्लाइसेस थोड़े से पतले कटे हुए होते हैं, पतले और जैसे हम कंपनी की लेते हैं, जैसे बेक पार्लर वगैरह की जो हम ब्रेड लेते हैं ना, उसके स्लाइस थोड़े से मोटे होते हैं, थिक होते हैं। हाँ, तो ना उसमें ना इतने वो नहीं होते कि वो गिर रहे हों या टूट जाएं जल्दी, बेकरी ब्रेड बहुत जल्दी बासी होती है। अच्छा खैर मैं साथ साथ ना अंडे भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है खाली मीठा मीठा नाश्ता तो हम नहीं करते, साथ में नमकीन भी चाहिए होता है, अगर नमकीन ना खाओ तो कुछ अधूरा रह जाता है। बाकी मतलब 2-4 निवाले नमकीन के ज़रूर चाहिए होते, सिर्फ 2 अंडे जोए ने फ्राई करे थे, तो हमने 3-4 लोगों ने मिल के खा लिया था, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट भी थे साथ में ना, तो मज़ेदार सा हमारा हो गया था नाश्ता। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।